बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अहले दरूद यानी जो लोग दरूद पाक की कसरत करने वाले हैं ना, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर दरूद पाक को शामिल कर रखा है, उनकी एक ख़ास ज़ाहिरी तौर पर जो निशानी नज़र आती है दूसरों को भी और अहले दरूद को ख़ुद भी अपने आप में ये चीज़ महसूस होती है। उस एक ख़ास अलामत, उस एक ख़ास निशानी जो ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर होती है, उसका आज हम बयान करेंगे। और दरूद शरीफ जो लोग पढ़ने वाले हैं वो तो ज़रूर इस बात पर फोकस करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगर तो वो एक लंबे अरसे से दरूद पाक पढ़ते आ रहे हैं तो वो इस ख़ास ज़ाहिरी निशानी को ज़रूर अपने अंदर फ़ील करते होंगे और दूसरे लोग भी उनके अंदर इस निशानी को देखते होंगे और ये ज़ाहिर होती होगी। और जो लोग अभी दरूद पाक के सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला एक वो मुकाम आएगा, एक वो वक्त आएगा जब आपको भी अपने अंदर ये एक ख़ास ज़ाहिरी निशानी महसूस होगी और लोग भी आपसे इस बात के बारे में ज़रूर सवाल भी करेंगे और पूछेंगे भी और महसूस भी करेंगे कि वाक़अतन ये निशानी अहले दरूद के अंदर ज़रूर पाई जाती है। अब वो निशानी है क्या, ज़रा गौर कीजिएगा और मुशाहिदा कीजिएगा अपनी आँखों का। जिस शख्स की आँख पुरनम रहती है ना जी, समझ जाएं कि उसने अपनी इबादत की कमी को पूरा कर लिया। यानी आंसू इबादत की कमी को पूरा करते हैं। पुरनम जो आँख है ना जी, वो फैज़ और तवज्जो का नतीजा है। और फैज़ का पहला जो ख़ज़ीना है जो आपको मिलता है वो दरूद शरीफ की कसरत करने से मिलता है। और जब ये फैज़ और तवज्जो का हासिल आपको मिल जाता है, जब आपको लगता है कि आपको फैज़ मिल रहा है, तो फिर आपकी आंखें नम रहना शुरू हो जाती हैं। अहले दरूद से मुखातिब हूँ, अहले दरूद ये अपने अंदर फ़ील करेंगे कि उनकी आंखें नम रहती हैं। और एक मेरा जुमला हमेशा याद रखिएगा कि नम आंखें आपकी कबूलियत की निशानी है, ठीक है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है, आप लोगों के ज़रूर इल्म में होगा कि दरूद पाक पढ़ते हुए जब आँखें नम हो जाएं, तर हो जाएं, तो समझ लीजिएगा कि आपकी हाज़िरी लग गई, कबूल हो गई। यानी दरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें नम हो जाएं, आंसू आ जाएं, आंसू बह जाएं बेइख्तियारी के तौर पर, तो फिर समझ जाएं ये इशारा है आपकी इबादत की कबूलियत का, आपके ज़िक्र की कबूलियत का। और कबूलियत किस सेंस में, यानी आप पर तवज्जो की निगाह कर दी गई है, करम की निगाह आप पर पड़ गई है, दस्ते शफ़क़त आपके दिल पर रख दिया गया है, तभी तो आपके आंसू बहने लगे हैं। और यही ख़ास ज़ाहिरी निशानी अहले दरूद के अंदर पैदा होती है कि उनकी आंखें नम रहना शुरू हो जाती हैं। और ये फैज़ की बहुत बड़ी बुलंदी और बहुत बड़ा मुकाम आपको बता रही हूँ कि जब आपकी आंखें नम रहने लगें तो समझ जाएं कि फैज़ और तवज्जो आपको मुसलसल मिल रही है उस बारगाहे रिसालत से। और एक और बात बहुत खूबसूरत, बहुत लिख के रखने वाली बात कि पुरनम आँखों वाला जो शख्स है ना जी, वो हमेशा उस पर फजल का बाब खुला रहता है, वो हमेशा फजल के साए में होगा। और एक और भी बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत खूबसूरत और एक स्ट्रॉन्ग जुमला आपके सामने रखने लगी हूँ कि नम आँखें कुर्ब की इतला होती है। यानी कुर्बत का ये जो एक लम्हा और एक ये जो कनेक्शन, ये जो ताल्लुक़ आपका बनता है कुर्ब का, और आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ का जो है आप मेजरमेंट कर सकें कि आपका कुर्ब कितना अल्लाह और उसके रसूल के साथ बना है, तो फिर अपनी नम आँखों को देखिएगा।
جب آپ کی آنکھیں تر رہنے لگیں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کو قربت کی اطلاع مل گئی، آپ کو قرب مل گیا اللہ اور اس کے محبوب کا۔ اور بہت خوبصورت بات کہ نم آنکھیں اس بات کی علامت ہیں کہ آپ کسی کی نظر میں ہیں، آپ کسی کی توجہ میں ہیں، آپ کسی کے قرب میں ہیں۔ اور اہل درود کی آنکھیں نم رہنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ محبت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ مقام آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ یہ مقام آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کے اندر دیکھیں گے۔ یعنی یہ نمی جو ہے یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر، یہ بہت بڑی اطلاع اور پکی ٹھکی خبر ہے آپ کے لیے کہ آپ کو قرب عطا ہو گیا۔ جن کی محبت میں آپ ذکر کر رہے ہیں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، اور درود پاک کو آپ نے اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھا ہے۔ تو نم آنکھ یہ اہل درود کی ایک ظاہری نشانی ہے جو اسے خود بھی محسوس ہوگی، ایک مقام آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیوں کے اندر، اور یہ ظاہری نشانی مخلوق بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھے گی اور وہ محسوس کرے گی کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر نور جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں نور نے آپ کے اندر آمجگاہ اپنی بنا لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری نشانی اہل درود کے اندر جو ڈوب کر پڑھتے ہیں، جو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو ادب تعظیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو درود پاک کی کثرت کرنے کے لیے پھر اہتمام کرتے ہیں نا جی، پھر فیض انہی کو ملتا ہے، پھر یہ نم آنکھیں انہی کو ملتی ہیں، پھر یہ توجہ بھی انہی کو ملتی ہے جو ادب کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو اس ظاہری نشانی کو اپنے اندر ضرور انالائز کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ اس چیز کو اپنے اندر محسوس کریں گے، اور دیکھنے والے لوگ بھی آپ کے اندر اس نور کو دیکھیں گے، آپ کی نم آنکھوں کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مقام آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور پھر اہل درود کہلاتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اس ربط مقدس پہ میرا فخر بجا ہے، جو ہے میرا محبوب وہ محبوب خدا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔